चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव 18, 19 एवं 20 अक्टूबर 2022 के साथ कर्क राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। तो वहीं सूर्यदेव धनेश होकर पराक्रम भाव में 17 अक्टूबर 2022 तक रहेंगे। उसके बाद नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बुध अपने उच्च राशि स्थान मूल त्रिकोण के साथ में 26 अक्टूबर 2022 तक गतिमान है। शुक्र नीचस्थ रहेंगे 18 अक्टूबर 2022 तक, परंतु बुध के यहाँ उच्चस्थ होने की वजह से नीच भंग योग भी बना रहेगा। केतु चतुर्थ में, तो वहीं राहु यहाँ दशम भावस्थाधार के साथ में गतिमान, यानी मेष और तुला राशि स्थान में राहु केतु। शनिदेव इस महीने प्रमुख परिवर्तन के साथ होंगे। 23 अक्टूबर 2022 के साथ में ही शनिदेव की स्थितियाँ मार्गी हो जाएंगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में नवमेश होकर चलायमान रहते हुए, परंतु प्रमुख बात सामने ये निकल कर आती है कि देवगुरु बृहस्पति की ऐसी स्थितियां अभी भी वक्री रहने वाली होंगी। मंगल जो कर्क राशि के जातकों के लिए योग कारक रहते हैं, वो यहाँ 16 अक्टूबर के पहले वृषभ राशि स्थान में और उसके बाद मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करने वाले रहेंगे। और हम मासिक राशिफल की चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। यहाँ आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, अमृतमय दृष्टि, वो अपने उच्च राशि स्थान पर है। शनिदेव भी 7वीं दृष्टि से यहाँ राशि भाव को देखते हुए, तो जो आत्मविश्वास है और कामकाज करने की जो दक्षता है, वो एक अद्भुत तरीके से बनी हुई है। आप बहुत लंबे समय से विचार कर रहे थे किसी शिफ्टिंग के प्रोसेस के साथ, भले ही वो स्थान परिवर्तन हो, भले ही नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन हो, आप पैसिव इनकम सोर्सेस को यदि डेवलप करना चाहते हैं, तब भी ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं एक अलग सामर्थ्य आपको देती चली जा रही है। ये भी स्पेसिफिक नोट के ऊपर रिफ्लेक्शंस में रहेगा कि जो आप एजुकेशन से संबंधित फील्ड के साथ में अपने लिए कामकाज को खोजना चाहते हैं, आप यहाँ पर पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी प्रथम भाव का आधार इस बार अत्यधिक प्रभावी कहा जाएगा। इसी के साथ व्यापारिक जीवन के अंदर इस त्योहारी महीने में, क्योंकि दीपोत्सव जैसा पर्व रहेगा, शरद पूर्णिमा और साथ ही साथ नवरात्रों के साथ जिस महीने की शुरुआत होगी, तो इस अद्भुत महीने में व्यापारिक जीवन में अधिक से अधिक समय लगाने की आवश्यकता है। इस महीने जितना आप प्रोएक्टिव रहेंगे, उतनी ही प्रोडक्टिव बेस आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। अब महत्वपूर्ण बात ये कि आप किसी भी तरीके का रुपया पैसा यहाँ कामकाज में इन्फ्यूज करना चाहते हैं, तो जो आपके व्यक्तित्व का प्रभाव है, वो अत्यधिक श्रेष्ठता को यहाँ पर दर्शाता चला जा रहा है। और इस ताकत के साथ आप निरंतर स्वयं को आगे बढ़ाते चले जाइएगा। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ यदि गृहस्थ को संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना है, उस हिसाब से भी ये महीना उत्तम है। कोई भी चिंता जो ले ऑफ संबंधी स्थितियों के साथ में थी, कामकाज के किसी और सिरे के साथ में थी, 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य वो चिंताएं दूर हटती हुई प्रतीत होंगी। वहीं हम बढ़ते हैं धन भाव की तरफ। धनेश होकर सूर्यदेव पराक्रम भाव में है। अब जब भी व्यक्ति चेंज के बारे में विचार करता है, तो वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस चाहता है। धनेश का पराक्रम में होना, तो जो ये शुरुआती 17 दिन का अंतराल है, जहां बुधादित्य योग भी बनेगा, हालांकि सूर्य एवं शुक्र की शत्रुता भी साथ रहेगी, परंतु शुक्र इतने प्रभाव के साथ में नहीं है। इसी वजह से जो फाइनेंशियल गेन की अर्ज है, वो आपके साथ में बहुत गहराई से बनी हुई है। यही वो अंतराल जहां वाणी आपको एक धार भी दे रही है, जहां मृदुभाषिता की आवश्यकता है, वहां आप मृदुभाषिता लेकर चल रहे हैं। जहां फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, वो भी पोजीशन साथ में।
5 से 6 राउंड के इंटरव्यू किसी भी अप्रोच के साथ में हो रखे थे और अब एचआर के साथ में कोई चर्चा है, अन्यत्र गतिविधियों के साथ में चर्चा है। ये याद रखिएगा कि कॉम्प्रोमाइज के अप्रोच से बचें, क्योंकि धनेश पराक्रम भाव की स्थितियों में है। पारिवारिक जनों के साथ में सहृदयता बेहद गहराई से आपके लिए यहाँ पर बनी हुई, और वहीं इस एक बात को भी पूरे तरीके से अपने साथ आत्मसात करके रखें कि जो यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज पारिवारिक जनों के साथ सामने आते हैं, भले ही धार्मिक यात्राओं के प्रयोजन हो या फिर कामकाजी जीवन का कोई भी आधार, वहाँ पर आप एक अलग तरीके की तेजी स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। कुटुंबी जनों के साथ में वैसे भी गहरे से गहरा जुड़ाव आपके लिए यहाँ पर स्थापित होता चला जा रहा है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप जोड़ कर रखिएगा। तो इसी के साथ आप ये भी गौर करके चलें कि इस समय की प्रवर्तमान स्थितियों के साथ में आपके लिए जो यहाँ पारिवारिक जनों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत की आशा अपेक्षा है, उस लिहाजा भी ये समय अति उत्तम है। हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। जो महानुभाव लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं थे, व्यापार में लंबे समय से जद्दोजहद की, शुरुआत की थी नौकरी छोड़कर, परंतु कहीं पर भी किसी भी हासिल की ओर नहीं पहुंच पाए, घर परिवार को संबल देना है, आर्थिक तंत्र को पुनः मजबूती देते हुए चलना है, तो उसके लिए क्या किया जाए? ये वो अंतराल है जो स्पष्ट तौर के ऊपर ही दर्शाता है कि आप पुनः सक्रियता की ओर जा सकते हैं। दुनिया क्या कहेगी उससे दूर हटकर हम क्या करेंगे उसके ऊपर आप फोकस रखें। इसी के साथ आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट या कोई भी ऐसा कार्य जो कम्युनिकेशन की इनोवेटिव अप्रोच के साथ में होता है, वहां पर भी ये प्रभाव आपके लिए अति महत्वपूर्ण तौर के ऊपर नजर आता है। ये भी देखिएगा कि यहां कॉरपोरेट कल्चर के अंदर आपके लिए किसी भी तरीके के पदमान का आधार आता है, परंतु संघर्ष वहां मौजूद है, तो तीव्रगामी तौर के ऊपर वहां पर भी हामी भर के आगे बढ़ा जा सकता है। इसी के साथ भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए एक प्रगाढ़ता यहां पर नजर आती है। तो वहीं ये गौर कीजिएगा कि आप यहां घर परिवार के साथ किसी नए व्यापार में जाना चाहते हैं, जो पहले से ही एक प्रोफेशनल बेस बनाकर चलना होता है, जहां संबंध अपने अनुसार रहें और कामकाज अपने अनुसार, उस एक स्थिति को अपने साथ आत्मसात आप जरूर करें। निर्णय में स्पष्टता रहेगी। अब बढ़ते हैं चतुर्थ की ओर। घर परिवार का मोह इस महीने भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, परंतु ये बात ज़रूर है कि आप जिस कामकाज की ओर यहाँ पर जुड़ जाएंगे वो पूरी तरीके से आपको एक स्पंदन देने वाला होगा, आपको एक अलग ताकत के साथ में लेकर चलने वाला ये एक भव्यतम स्तर कहा जा सकता है। और इसी के साथ आप ये भी गौर करते चले जाएं कि इस समय की प्रवृत्ति के साथ में चलते हुए जो कहीं न कहीं औषध विज्ञान से संबंधित कामकाज होते हैं, जो फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग से संबंधित कामकाज होते हैं, या जो कार्य पैतृक आधार पर चल रहा है, उसमें अब रद्दोबदल की आवश्यकता है, सैचुरेशन आ चुका है। अब भी यदि परिवर्तन की ओर नहीं जाते हैं तो आगे डैया का अंतराल है। इसी वजह से यह समय स्वीकारोक्ति की एक आभा को अपने साथ लेकर चलता है, तो वो ताकत देने वाला होगा। और इसी के साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहकर आप यहां पर बढ़ सकते हैं। नेटिव के साथ जो शुरुआत आप कर चुके हैं उसको प्रोग्रेसिव प्रोस्पेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि चतुर्थेश शुक्र जब यहां स्वयं से द्वादश है शुरुआती स्तर के ऊपर, तो कुछ संघर्ष मानसिक सुख को लेकर रहेंगे, परंतु 18 से 31 अक्टूबर जब दीपोत्सव जैसा पर्व भी है और आप किसी भी तरीके की मटेरियलिस्टिक लग्जरी को अपने घर के भीतर बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर भी एक अद्भुत सकारात्मकता आपके साथ में बनी हुई है। हम बढ़ते हैं इस यात्रा को पंचम के साथ लेकर, जो पंचमेश होकर मंगल का आधार द्वादश भाव के साथ में है। ये 16 अक्टूबर के बाद की स्थिति है। यहाँ एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, इस बात पर आप गौर करें। किसी एक कोर्स के साथ बहुत आगे बढ़ चले, अब लगता है कि गलत निर्णय ले लिया, परंतु
ऐसे एब्रप्ट बेस से आप बचिएगा, ये ध्यान रखें। इसी के साथ में विदेश संबंधी जो भी आपका नौकरी पेशा जीवन चल रहा है, वहाँ क्षमताओं की परीक्षा बारंबार होगी। खुद को अपडेट करने में और अपग्रेड करने में जितना समय लगा सकते हैं उतनी ताकत के साथ में चलिएगा। जो भी महिलाएं यहाँ संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपसे निवेदन है कि जो भी ट्रैवल आदि की अप्रोच है वो 16 अक्टूबर तक के अंतराल में पूरी कर ली जाती है तो उसे अति उत्तम कहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में इस महीने में बहुत ज़्यादा रिसर्च पर बल दीजिएगा, फिर ही निवेश की ओर जाइएगा। जल्दबाजी यहाँ ठीक नहीं। शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट आया, आपने सोचा रोटेशन की तरफ चले जाएं, परंतु वहाँ पर भी लंबी अवधि के साथ में अपनी स्थितियों को जोड़कर देखना अति प्रभावी कहा जाएगा। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं 6th हाउस की ओर। जो देवगुरु बृहस्पति का आधार रोगेश होकर भाग्य भाव में है, तो यहाँ पर जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है वो हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस के बेस को बनाने वाली हो सकती है, उससे आप पूर्णकालिक तौर पर संभलें। इसी के साथ में जो यहाँ पर आपके लिए एक और प्रमुख बात निकल कर आती है वो ये कि जो भी बैंकिंग से संबंधित कामकाज है उसके अंदर जो रुकावटें थी उससे भी बाहर निकलने के रास्ते आपके लिए बनने वाले होंगे। कोई भी लोन पास होना है, कोई भी और ऐसी अन्यत्र गतिविधियां हैं, वहां पॉजिटिव बेस। परंतु ये ध्यान रखें कि शत्रु पक्ष हल्के फुल्के तौर के ऊपर हावी हो सकता है। मन मस्तिष्क पर उनकी कही गई बातें नकारात्मकता को देने वाली हो सकती है, उस एक बेस से दूर रहिएगा। हालांकि एक्सपोर्ट संबंधी कार्य, आईटी फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ आउटसोर्सिंग संबंधी कोई भी कार्य वो इस महीने पुनः बढ़ोतरी के क्रम को दिखाने वाला हो सकता है। तकनीक की दक्षता के साथ में आपको स्वयं को एजुकेट करने की पुनः रिक्वायरमेंट रहेगी। बढ़ते हैं 7वें भाव की ओर। शशियोग निर्मित है और शनिदेव 23 अक्टूबर से मार्गी भी हो जाएंगे। गृहस्थ जीवन पर इस एक स्थिति का सकारात्मक प्रभाव है, परंतु डोमिनेट करने वाली अप्रोच से बचिएगा। आप मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में यहाँ प्रभावी स्तर को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे, परंतु व्यापार में कुछ विलंब भी निकल कर आ सकते हैं। जो 16 से 31 अक्टूबर तक का समय है, जब मंगल की दृष्टि शनिदेव पर और व्यापार भाव पर रहेगी, तो वहाँ जल्दबाजी से भी बचें और ये ध्यान रखें कि जहाँ पर देरी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन में कोई और निर्णय की तरफ हम नहीं चले जाएं। बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ पर एडामेंट होने से बचिएगा। कई बार छोटी सी बात सेपरेशन के अप्रोच तक पहुँच जाया करती है, भले ही गृहस्थ हो चाहे व्यापारिक जीवन, उससे संभलना अतीव आवश्यक। इसी के साथ बिजनेस में आप ठोस स्तर की कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, गौर कीजिएगा 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का जो समय है अति महत्वपूर्ण और प्रभावी कहा जाएगा। 8वां भाव, अष्टमेश होकर शनिदेव स्वयं से द्वादश होकर 7वें भाव में है। प्रमुख बात यह है कि रिसर्च संबंधी कामकाज में धीमापन बना रहेगा। मेटल संबंधी क्षेत्र विशेष में निवेश में जल्दबाजी दिखाने से पूरे तरीके से बचिएगा। ये भी स्पष्टता अपने साथ रखें कि विदेश संबंधी कार्यों में भी यहाँ आपका धीमेपन का रवैया कहीं न कहीं परेशान कर सकता है। आज नहीं तो कल चले जाएंगे, कल नहीं तो परसों उस और गतिमान हो जाएंगे। ऐसी प्रवृत्तियों से पूर्णतया बच कर चलने का प्रयास करते चले जाएं। ये स्पष्टता अपने साथ ज़रूर आप रखने वाले रहें और वहीं पर अपने भीतर की जो ताकत है, अपने भीतर का जो सामर्थ्य है, उसको निरंतर महसूस करते हुए आप गतिमान रहें। वहीं भाग्येश का भाग्य भाव में होना प्रथमतया ये दर्शाता है कि भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से है। आप अपनी क्षमताओं के ऊपर पूरे तरीके से वृद्धि के आधार को लेकर चलने वाले हो सकते हैं। हायर एजुकेशन के साथ में एक सपोर्टिव बेस रहेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में आप किसी भी डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं, वो ताकत आपके साथ बनी हुई। अब आप ये देखें कि देवगुरु बृहस्पति वक्री चेष्टा बली आधार के ऊपर चलते हुए, यही कारण कि जब सूर्यदेव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर रहे, शुक्र अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हों, बुध हालांकि मूल त्रिकोणस्थ होकर अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले हों, तो व्यक्ति अत्यधिक सोचने वाला हो जाता है। जो निर्णय सामने ले लिया है हमने और उसके साथ में स्वीकारोक्ति बना दी है, अब सोचने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बढ़ते हैं 10वें भाव की ओर।
राहु यहां एक अलग ताकत दे रहे हैं अंतिम उपचय के साथ, अधिमित्र राशि स्थान के साथ में चलते हुए राहु की स्थितियां बारंबार एक ही बात को दर्शाती है कि आपकी ताकत, आपका सामर्थ्य आपके साथ में बना हुआ, कंफ्यूजन्स रहेंगे परंतु उससे आप बाहर निकलते चले जाएंगे। 16 अक्टूबर के पहले जो भी निर्णायक कामकाज की ओर जाना है आप बेहद आसानी से उस ओर जाने वाले हो सकते हैं। दशमेश का प्रभाव जो यहां पर एकादश भाव में रहेगा, ये एक पॉजिटिव नोट को लेकर चल रहा है। कर्मेश फिर द्वादश भाव में रहेंगे। बहुत अधिक भागदौड़ के बाद परिणामों की सकारात्मकता सामने निकल कर आती है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके रखिएगा। हालांकि प्रबंधन संबंधी कामकाज में आप हल्के फुल्के तौर के ऊपर अव्यवस्थित हो सकते हैं, उससे भी जरूर संभलें। हम बढ़ते हैं लाभ भाव की ओर। गौर करें कि जो लाभेश शुक्र का आधार है वो यहां पराक्रम भाव के साथ में जुड़ा हुआ नीच भंग योग में। इसी वजह से रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज और जो भी कार्य यहाँ चमक दमक के साथ होते हैं वहां नए निवेश की ओर जाना और जीवन को एक अलग ऊर्जा देना, एक साहस के तारतम्य के साथ में देखना, ये आवश्यक। आप यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज के साथ हैं, किसी बड़े परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, आपको मालूम है कि जहां एग्जिस्टिंग बेस है वहां जोखिम है, उससे बाहर निकलकर आप अपनी यात्रा के साथ में कदम ताल को बढ़ाते चले जाइएगा। और ये भी गौर करें कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में फैसिनेशन के साथ में चलना बिल्कुल भी सही नहीं है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में धीरे धीरे ही वृद्धि है। द्वादश भाव, मंगल द्वादश भाव में कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में बहुत ज़्यादा संभलें और रक्त संबंधी विकार भी यहाँ पर आपके लिए हावी हो सकते हैं। आकस्मिक खर्चों के योग बने हुए हैं। हालांकि जो बुध की स्थितियां द्वादशेश होकर पराक्रम भावस्थ आधार में है, आपके पराक्रम को लगातार बढ़ाती चली जाएंगी। जो भागदौड़, जो यात्रा संबंधी आधार, जो सोच का व्यय है वो अंततोगत्वा स्पष्ट रूपेण आपको एक अलग सकारात्मकता देता हुआ प्रतीत होता है। अभिनय संबंधी क्षेत्र में जो भी महानुभाव अपने शहर को छोड़कर किसी अन्य स्थिति के साथ में प्रयास की ओर जाना चाहते हैं, रंगमंच संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप है बेहतरी, तो वहीं जो कम्युनिकेशन प्लस आईटी फील्ड की अप्रोच होती है जहां बुध और मंगल एवं शनिदेव का भी हस्तक्षेप रहता है, वो ताकत प्रभावी तौर के ऊपर आपके साथ साथ लगातार चलती हुई प्रतीत होती है। मन के भीतर कोई भी दुराव रखने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करते हुए चलिएगा और साथ में ही इस पूरे ही महीने शिव उपासना के क्रम को अपने साथ जोड़ें। दीपोत्सव के समय ये प्रयास करें कि 5 ही दिवस में श्री सूक्त का पाठ निरंतर किया जाए और उसमें भी श्री सूक्त का जो 6वां मंत्र है वो जितना अधिक ऊर्जा के साथ अधिकाधिक संख्या में किया जाता है उतनी बेहतरी साथ है। तो ये था कर्क और राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।